हेलो दोस्तों, सभी को मेरा जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को आज हमारा जो टॉपिक है कि क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम शुगर का मांस खा सकते हैं और हम उसको खाते भी हैं, बहुत सारे विश्वासी खाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम शुगर का मांस नहीं खा सकते, क्योंकि ऐसे बाइबल में लिखा है। और जो बाइबल की बातों को मानता है, जो वचनों को मानता है, जो बाइबल को फॉलो करता है, वो शुगर का मांस नहीं खा सकता। तो दोस्तों आइए आज हम अपने पुस्तक की ओर चलेंगे। और जाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं हमारा विषय यही है कि क्या एक मसीही व्यक्ति, क्या एक प्रभु का दास, प्रभु का बेटे और बेटियां शुगर का मांस खा सकते हैं। आज बहुत बड़ा सवाल है, तो आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे, देखेंगे प्रभु के वचन से कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। क्योंकि लिखा है प्रभु के वचन में कि स्वर्ग और पृथ्वी टलेंगे लेकिन यीशु का वचन नहीं टलेगा। हमें याद रखना है, यीशु का वचन टलने वाला नहीं है। इंसान दुनिया में पैदा होता है, मर जाता है, लेकिन यीशु का वचन कभी मरने वाला नहीं है। प्रभु परमेश्वर का वचन जीवित है। वचन में लिखा ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है, जीवित है, प्रबल है और दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा। यानी परमेश्वर का वचन जीवित जब है तो हम आइए वचन की ओर चलते हैं। जो वचन को मानते हैं उनके लिए खास मैसेज है, वो इस वीडियो को एंड तक देखें, जब तक ख़त्म ना हो, तो आपको पूरी जानकारी आज मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हम लोग वचन की तरफ चलते हैं। जैसे हम निकालते हैं मेरे दोस्तों, मेरे मसीह भाई बहनों, लैब व्यवस्था 11 अध्याय 1 से लेके हम 7 तक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है प्रभु के वचन के बारे में। यहोवा परमेश्वर ने मूसा के बातें की है, मूसा ने लिखा है तब जाके। तो देखते हैं यहाँ पर, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजराइलियों से कहो, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवधारी का मांस खा सकते हो। फिर लिखा, परंतु पशुओं में से जितने चिरे या फटे खुरके होते हैं और पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो, परंतु पागुर करने या फटे खुरवाले में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊँट जो पागुर करता है परंतु चिरे खुरका नहीं होता। लिखा है ऊँट का भी मांस आप नहीं खा सकते। लिखा इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर लिखा, और सापान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुरका नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरहा जो पागुर तो करता है, चिरे खुरका नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर लिखा है, और सुअर जो चिरे और फटे खुरका तो होता है परंतु पागुर नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मसीही विश्वासियों कि सुअर जो होता है वो क्या होता है, वो चिरे और फटे खुरका तो होता है। देखो हमने कुछ जानवर देखे जिनमें अलग अलग क्वालिटियाँ थी, किसी के अंदर चिरे खुर था, फटे खुर था, तो वो पागुर नहीं करता था। अब यहाँ पर जो पागुर कर रहा है वो चिरे और फटे खुर का नहीं है। तो यहाँ लिखा है जो चिरे और फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। यानी परमेश्वर ने बता दिया वचन में कि सुअर का मांस हम नहीं खा सकते क्योंकि वह हमारे लिए अशुद्ध है। चिरे और फटे खुर का तो है लेकिन ये पागुर नहीं करता। हम जान सकते हैं विश्वासियों, प्रभु के दास दासियों जो देख रहे हैं, इसीलिए हम परमेश्वर का वचन में बता रहा है कि हम इसका मांस नहीं खा सकते। तो आइए हम कुछ वचन और देखेंगे, थोड़ा वचन की ओर और प्रकाश डालेंगे, क्यों नहीं खा सकते, व्यवस्था परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। आइए हम उसकी ओर फिर से चलते हैं। एक वचन और जैसे आगे फिर से वचन में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में फिर से व्यवस्था विवरण 6 के 24 में हम देखेंगे कि क्या जो हमने अभी बताया वो सही है, जो आप सुन रहे हैं वचन को। तो यहाँ पर लिखा है, और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो जैसे मैंने बताया हम शुगर का मांस नहीं खा सकते। फिर लिखा, और इसी रीति सदैव हमारा भला हो और हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि और उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। अगर हम उसके वचनों को मानेंगे, उसको वचनों को मानने की ओर चौकसी करेंगे, दृष्टि करेंगे,
तब परमेश्वर के वचन में लिखा हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म का मतलब तब हमें परमेश्वर आशीष देगा, तब हमें परमेश्वर बरकत देगा। लेकिन जब हम इस वचनों को इग्नोर कर देते बहुत से लोग कि नहीं हमें खाना चाहिए, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने मन की बातों को उत्पन्न करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए परमेश्वर के कलाम को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ व्यवस्था विवरण में भी लिखा है कि हमें प्रभु को खुश करना है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो, और परमेश्वर ने जिसे अशुद्ध ठहराया है हम उसको कैसे खा सकते हैं। तो आइए हम एक वचन और देखते हैं प्रभु के वचन से। आइए हम जो अभी मैंने बताया वचन में आगे भी देखते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में और भी एक जगह लिखा है, यशायाह के बारे में सब जानते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता के बारे में सब जानते हैं, जो हिजकिय्याह के लिए एक समय भविष्यवाणी किया था और उसने आंसू बहाया और हिजकिय्याह को प्रभु ने चंगा किया। लेकिन हमारा विषय है सुगर के मांस के बारे में। तो आइए हम यशायाह नबी की पुस्तक में देखते हैं, यानी भविष्यवक्ता जो भविष्य को बताने वाला होता है, परमेश्वर जिससे बातचीत करता है, उसके बारे में भी हम देखते हैं। वचन में लिखा है यशायाह 66 के 17 में लिखा है कि जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं, बहुत से लोग अपने आप को क्या करते हैं कि मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ। आज लिखा है कि जो यीशु में आकर, प्रभु में आकर, परमेश्वर में आकर अपने आप को इसलिए शुद्ध और पवित्र करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर, यानी लोगों के बीच में जाएं और किसी के पीछे भी खड़े हो जाएं, खड़े होकर चुपके से सुगर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वह एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही बाड़ी है। अगर ऐसा कोई करते हैं तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कोई एक संग ऐसे नष्ट हो जाएंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता। अगर भय है, अभी व्यवस्था विवरण में भी कौन सी बात हुई, भय के बारे में, जो भय मानेगा वो ऐसा काम नहीं करेगा। अगर जिसके अंदर प्रभु का भय नहीं है तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वचन हमें बताया अभी यहाँ पर कि जैसे लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी टलेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए टलने वाला नहीं है। तो हम जान सकते हैं कि ये भी प्रभु के कलाम से ही है, प्रभु के वचन से। हम इसलिए सुगर का मांस नहीं खा सकते। तो आप लोग क्या चाहते हैं उसका राय आप कमेंट में दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे, और आने वाले दिनों में और भी वीडियो के साथ और भी जानकारी के साथ मिलेंगे, जो प्रभु हमें प्रकाश देगा, आपको बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, देखते रहें, उसके लिए परमेश्वर आशीष दे, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी लोग जान सकें। तो सभी को परमेश्वर आशीष दे, सभी को मेरा जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे।